नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारी CTT CDP की क्लास नंबर 7 है, जिसका कि हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के स्तर। ये क्लास है CTET के लिए तो है ही, साथ ही UPTET, UTET, ऑल स्टेट TT एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको क्लासेस और क्लास नोट्स वगैरह समय समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर। तो इसमें कौन कौन से स्तर होते हैं? पहला स्तर होता है प्रीनेटल पीरियड, यानी कि जन्म से पूर्व। दूसरा स्तर होता है इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था। इनको मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए, पहली अवस्था जो होती है वो होती है प्रीनेटल पीरियड, यानी कि बिफोर बर्थ, यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था। तो देखिए, बच्चा जन्म से पूर्व जो भ्रूण में रहता है, पेट में रहता है, तो 9 मंथ और लगभग 10 डेज। ठीक है, ये सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, और इसको वीक में अगर हम देखें तो 40 वीक्स। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है इन्फेंसी, यानी कि शैशव अवस्था। शैशव, ठीक है। और तीसरी आती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। और इनको हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद चौथी अवस्था आती है एडोलिसेंस, 12 से 18 साल, यानी कि किशोरावस्था। और उसके बाद पांचवी स्टेज आती है एडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था जिसको कहते हैं। जो शैशवावस्था होती है उसको इस तरह से हम लिखते हैं, 0 से 2 साल। 0 का मतलब क्या है यहाँ पे कि बच्चे के जन्म से और 2 साल तक की अवस्था है। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो होती है 2 से 6 साल की अवस्था, और ये वाली लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 12 साल की अवस्था। इनको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम इनको सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं। एडोलिसेंट जो किशोरावस्था होती है वो होती है 12 से 18 साल, और इसके बाद 18 प्लस आती है आपकी एडल्टहुड, यानी कि प्रौढ़ावस्था। और इसमें बालक क्या होने लग जाता है? मैच्योर होने लग जाता है, मैच्योरिटी की अवस्था शुरू हो गई। तो हमने अपने CTT एग्ज़ाम के लिए मुख्यतः पढ़ना है, बच्चा 6 क्लास में स्कूल में फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है और 12th क्लास तक, यानी कि लगभग 17.5 या 18 साल की उम्र तक स्कूल में पढ़ता है। तो CTET में मुख्यतः इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 से 18 साल के बालकों के लिए। तो 6 से 18 साल देखिए आप, ये वाली चाइल्डहुड वाली अवस्था, और यहाँ से एडोलिसेंट तक, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो हमने मुख्यतः 3 स्टेजेस पढ़नी है। पहली हमने पढ़नी है इन्फेंसी, दूसरी हमने पढ़नी है चाइल्डहुड, और तीसरी अवस्था हमने पढ़नी है एडोलिसेंस, ठीक है, जिसको कि कहते हैं किशोरावस्था। ज़्यादा इन पे ही फोकस करेंगे और इन्हीं से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हम अपनी पहली अवस्था की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि है इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी जैसे कि मैंने बताया अभी कि शैशवावस्था होती है, 0 से 2 साल की अवस्था है। तो इसमें जो एवरेज वेट और मास होता है बच्चे का वो 7 से 8 पाउंड होता है। इसको अगर आप केजी में देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। और इसमें बच्चे की एवरेज लेंथ होती है 19 से 20 इंच। जो शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी की अवस्था होती है उसमें बच्चा अपना 80% टाइम सोने में व्यतीत करता है, और बच्चे को इस समय सोने भी देना चाहिए। देखिए, 80% टाइम बच्चा सोता है, और ये उसके IQ डेवलपमेंट, IQ के विकास के लिए ज़रूरी है। अगर उसे सोने नहीं दिया जाए या किसी तरह से उसकी नींद को उठाया जाए तो बच्चे का IQ उतना विकसित नहीं हो पाएगा। इसे ही हम कहते हैं, इन्फेंसी को हम क्या कहते हैं? इन्फेंसी को हम पीरियड ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट भी कहते हैं।
पीरियड ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट मतलब तीव्र समायोजन का काल। तीव्र समायोजन का काल। तीव्र समायोजन का काल हम इसे क्यों कह रहे हैं? देखिए, बच्चा अब तक था भ्रूण में, यानी कि माँ के पेट पे बच्चा एक भ्रूण की स्थिति में था और यहाँ पे कंडीशन अलग थी। अब वो बाहर के वातावरण अर्थ में आ चुका है, तो यहाँ वो तेजी से, देखिए, बच्चा एकदम से हुआ और होते ही उसने अपने नए वातावरण में क्या कर दिया? समायोजन शुरू कर दिया, एडजस्टमेंट शुरू कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं हम? तीव्र समायोजन का काल। रैपिड ग्रोथ ऑफ फिजिकल बॉडी एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास रैपिडली यानी कि तेजी से होता है। नेक्स्ट स्टेज हमारी है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि 2 से 6 साल की अवस्था, और इसको हम क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यकाल भी कहते हैं। देखिए, अभी हमने देखा था कि जो बाल्यावस्था होती है यानी कि 2 से 12 साल की अवस्था होती है बाल्यावस्था, और इसको हम फर्दर क्लासीफाइड करते हैं अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में। तो अब हम पहले अर्ली चाइल्डहुड को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर चाइल्डहुड। तो चलते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, पूर्व बाल्यकाल लिख देते हैं इसको। 2 से 6 साल की अवस्था, इसको हम टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें खिलौनों से खेलने लग जाता है। इसमें जो बच्चों की फ्रेंडशिप होती है वो टेम्पररी फ्रेंडशिप होती है, यानी कि बच्चा अपनी गली मोहल्ले में किसी से खेल रहा था, थोड़ी देर खेला और वो फिर अपने किसी और चीज़ के साथ खेलने लग गया, तो वो उस दोस्ती को, उस बच्चे को भूल जाएगा। टेम्पररी फ्रेंडशिप होती है। इसमें इरेशनल थिंकिंग, इस अवस्था में बच्चों में इरेशनल थिंकिंग होती है। इरेशनल थिंकिंग मतलब अतार्किक चिंतन। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अतार्किक। अभी बच्चों में तर्क, लॉजिक का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो वो अभी क्या करते हैं? रेशनल थिंकिंग करते हैं। ठीक है, ये जो अर्ली चाइल्डहुड है, 2 से 6 साल की अवस्था है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, और इसको हम सर्वोत्तम काल भी कह सकते हैं। 2 से 6 साल की अवस्था में बच्चा भाषा को फास्ट तरीके से, एकदम तेजी से सीखता है। 2 से 6 साल की अवस्था में हम बच्चे को कोई सी भी नई भाषा बहुत जल्दी सिखा सकते हैं। तो देखिए, आगे हम जब नॉम चॉम्स्की वाला आएगा चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे LAD। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऐसा माना जाता है कि हमारे माइंड में क्या है? एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो कि हमें दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने में, या हम किसी भी तरह की भाषा को सीखे, ये हमें भाषा को सीखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये वाला जो अर्ली चाइल्डहुड है भाई, इसको हम कहेंगे भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल है। ये भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था। तो छोटे बच्चों से इस अवस्था में आप जिस भी लैंग्वेज में बात करेंगे, वो उसको जल्दी से अर्जित कर लेंगे, सीख लेंगे। टेंडेंसी टू इमिटेट एंड रिपीट। इमिटेट मतलब अनुकरण, रिपीट मतलब दोहराना। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति उनमें होती है। जैसे आप बोलोगे कि बोल ओ, तो वो कहेगा ओ। वो आपके बिहेवियर को देखेगा, आपके जो बोलोगे उनको वो रिपीट करेगा, अनुकरण करेगा उनका, और उनको फिर दोहराएगा। ठीक है, बच्चे इस समय क्या होते हैं? सेल्फ सेंटर होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था, 2 से 6 साल की अवस्था के जो बालक होते हैं, वे होते हैं सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि उन्हें ब्रह्मांड का केंद्र वे खुद को ही समझते हैं, और उनकी पूरी, मतलब इस अवस्था में जो उनकी ज़िंदगी है वो अपने इर्द गिर्द घूमती है। वो अपने आप को सेंटर में रख के दुनिया को देखते हैं। उनके लिए मतलब क्या है? सेल्फ सेंटर्ड वो चलते हैं। ठीक है, और इस अवस्था में
इसी अवस्था में बच्चों में समाजीकरण और वो जो जिज्ञासा होती है उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समाजीकरण, सोशलाइज होने की जो उनकी क्षमता है उसमें डेवलपमेंट हो जाता है इस स्टेज में। और उनकी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी में भी, उनकी जिज्ञासा में भी इस अवस्था में क्या होना, वृद्धि होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से वो थोड़ा थोड़ा समाज अपने परिवार के साथ, तो वही उनका तो इस अवस्था में वो थोड़ा थोड़ा सोशलाइज होना शुरू कर देते हैं और चीज़ों के प्रति क्यूरियोसिटी दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अवस्था जो कि है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 12 साल की अवस्था उत्तर बाल्यकाल। अब 6 साल की एज में बच्चा, मैंने बताया था कि फर्स्ट में एडमिशन हो जाता है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन, तो इसको हम स्कूल एज भी कहते हैं, इसको हम गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि अब बच्चा, अभी तक हमने पढ़ा था यहाँ पे कि बच्चे में क्या है, टेम्परेरी फ्रेंडशिप है। अब वो स्कूल जा रहा है, वो अब उसमें ग्रुप स्पिरिट यानी कि आप फ्रेंडशिप करने की एक स्पिरिट हो गई, अब तक टेम्परेरी थी, अब वो स्थायी हो जाने लगेगी। अभी बच्चा क्या करता है, सेम जेंडर के साथ उसकी फ्रेंडशिप होती है। ठीक है, इस उम्र में सूडो मैच्योरिटी का काल भी कहा था, ये परिभाषा रॉस ने दी थी, स्टेटमेंट रॉस ने दिया था, तो उसको आपको याद रखना है कि लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल की अवस्था सूडो मैच्योरिटी की अवस्था है। ठीक है, बच्चे को लगता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। इसमें बच्चे की क्या रहती है, इन्वेस्टिगेटिंग अप्रोच रहती है, खोजी प्रवृत्ति। इसमें बच्चा खोजी प्रवृत्ति का होता है, और आपने छोटे बच्चों को देखा भी होगा कि वो छोटे छोटे खिलौनों को कैसे इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच से देखते हैं, उनको तोड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बने हैं, क्या चीज़ है, क्या इनका प्रोसेस है। इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ मोटर डेवलपमेंट यानी कि मोटर डेवलपमेंट, अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मोटर डेवलपमेंट किसका पार्ट पढ़ा था हमने, फिजिकल डेवलपमेंट का। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट का हमने पढ़ा था कि मोटर डेवलपमेंट उसके अंडर आता है, और मोटर डेवलपमेंट में भी हमने पढ़ा था कि एक ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। तो यानी कि इस समय उसकी जो ग्रॉस मोटर वाली है, जो फाइन मोटर वाली स्किल्स हैं, उनमें डेवलपमेंट होगा, उसकी बाजुएं, हाथ पाँव, वो खेलेगा कूदेगा, तो उनमें उसकी और ज़्यादा पकड़ आएगी। तो ये मोटर डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट पीरियड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेजेस है एडोलिसेंस यानी कि किशोरावस्था। एडोलिसेंट, किशोरावस्था, ठीक है, जो कि 12 से 18 साल की एज ग्रुप के बालक इसमें आते हैं। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 10 से 19 साल के बालक, भाई 10 से 19 साल के बालक और बालिकाएं इसमें आती हैं। तो ये वाला भी आपने ध्यान रखना है कि WHO के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस क्या है, 10 से 19 साल की अवस्था है। और वैसे ही जनरली हम पढ़ते हैं 12 से 18 साल की। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो आपने 12 से 18 ही टिक करना है। अगर वो स्पेसिफिक देगा कि WHO के अकॉर्डिंग, तो हमने लिखना है 10 से 19 वर्ष। एडोलिसेंस लैटिन वर्ड एडोलिशियर से आया हुआ है, जिसका मतलब है कि टू ग्रो मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता की ओर, जिसका मतलब है कि परिपक्वता की ओर। ये भी कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, आपको इसको याद रखना है। इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, संक्रमण काल भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा अब अभी की पिछली अवस्था चाइल्डहुड से बच्चा कहाँ जा रहा है। देखिए बच्चा इसको संक्रमण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा अब बाल्यावस्था से सीधा प्रौढ़ावस्था में जा रहा है, वो अब मैच्योर होगा। तो ये बीच का पीरियड है, ट्रांजिशनल काल है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, फेज शिफ्ट हो रहा है उसका। तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड यानी कि संक्रमण काल। हिंदी में लिख दिया, हिंदी में लिख देता हूँ। संक्रमण काल क्यों कहा हमने, क्योंकि बीच का, देखिए यहाँ पे बच्चा चाइल्डहुड में था, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड
और यहाँ पे सीधे वो क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा। और बीच की जो अवस्था है वो क्या है, ये वाली अवस्था है एडोलिसेंस। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, संक्रमण काल है। यहाँ पे ये फेज शिफ्ट हो रहा है उसके जीवन का। स्टैनली हॉल ने इस एडोलिसेंस को क्या कहा था कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल है, यानी कि तनाव व तूफान का अवस्था का। किसने कहा, पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, स्टेनी हॉल। स्टेनी हॉल ने क्या कहा भाई, ये जो अवस्था है वो है तनाव व तूफान की, तनाव व तूफान की अवस्था। आपने इसको इसी तरह याद रखना है। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था एडोलिसेंस। ठीक है, पुस्तक का नाम एडोलिसेंस था, और उसमें उन्होंने इस अवस्था को क्या कहा, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड, यानी तनाव व तूफान की अवस्था कहा। इस एज में उनमें, अभी जैसे मैंने बताया कि इस एज में उनमें लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, यानी कि सावैगिक भावनाओं पे उनकी उतनी अभी अच्छी पकड़ बनी नहीं हो पाती है, उनको इतने अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता है 12 से 18 साल की उम्र में। आगे हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी क्राइसिस, ये कहा था एरिक एरिक्सन ने। तो पहले मैं लिख देता हूँ ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाला स्टेटमेंट, ये चीज़ किसने बताई थी, तो ये थी एरिक एरिक्सन। हिंदी में लिख लेता हूँ, एरिक एरिक्सन। तो इस एज में बच्चों में क्या रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। तो इसी तरह से क्वेश्चन भी सेम स्टेटमेंट पे आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्या हूँ, इस तरह के क्वेश्चन उसके मन में आते हैं। और क्वेश्चन भी सेम स्टेटमेंट, सेम यही स्टेटमेंट उठा के कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो इस समय बच्चों में आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था रहती है, बच्चे सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस तरह की बातें सोचते हैं, और ये हमें बताया एरिक एरिक्सन ने, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। 12 से 18 साल की अवस्था में बच्चों की जो लीडरशिप स्किल है उसके डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण काल है। साथ ही इसी अवस्था में बच्चों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी कि जननांगों का विकास शुरू हो जाता है। इस अवस्था में जो दोस्त बनाने की इंटेंसिटी होती है वो हाई रहती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों को गाइडेंस और काउंसलिंग देनी चाहिए ताकि वो गलत रास्ते पर न जाए, यानी कि परामर्श एवं सलाह। यह आपने अपने बीएड के पाठ्यक्रम के दौरान पढ़ा भी होगा कि परामर्श एवं सलाह में क्या अंतर होता है। तो 12 से 18 साल के बच्चे को उनमें क्रिमिनल एक्टिविटी, सेक्सुअल चीज़ों की तरफ वो गलत तरह से ना जाए और उनमें उनके बीच गलत चीज़ें प्रमोट ना हो, तो इसलिए उनके लिए गाइडेंस और काउंसलिंग देनी बहुत ज़रूरी है, और समय समय पर अब स्कूलों में दी भी जा रही है। अभी हमने पढ़ लिया था कि इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, संक्रमण काल कहते हैं, क्योंकि बीच की अवस्था है। यहाँ पे बच्चा अभी तक बचपन था, चाइल्ड था, और अब वो सीधे एडल्ट हो जाएगा। तो ये वाली जो एडोलिसेंस वाली जो अवस्था है वो क्या है, एक संक्रमण काल है उसके लिए। बीच की अवस्था है कि बच्चा बचपन से सीधे प्रौढ़ होगा। फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड, इस उम्र में बच्चों में विद्रोह की भावना भी रहती है। फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड, विद्रोह की भावना, क्योंकि उनके पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और वो जो पुरानी मान्यताएं, पुरानी चीज़ों को यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते, वो उनकी तरफ क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं। और ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, ये चीज़ें होनी भी चाहिए, बस सही वे में हो। इस उम्र में मैंने कहा था अभी कि क्या चाहिए, गाइडेंस और काउंसलिंग देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या ना क्रिमिनल टेंडेंसी उपलब्ध हो, साथ ही वो सेक्सुअल चीज़ों की तरफ गलत तरीके से ना जाएं, तो इसके लिए सेक्सुअल एजुकेशन भी आजकल दी जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो 12 से 14 साल की उम्र होती है उसमें हाइट एंड मसल मास ऑफ गर्ल ग्रो फास्टर देन बॉयज, यानी कि 12 से 14 साल की उम्र में बालिकाओं में हाइट और मसल्स, यानी कि उनका वजन और उनकी हाइट
लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की बढ़ती है। और वहीं 14 से 18 साल की एज में हाइट और मसल्स मास लड़कों का ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है लड़कियों के मुकाबले। ठीक है, तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि एक होता है प्रीनेटल पीरियड यानी कि बिफोर बर्थ की अवस्था, जिसमें हमने देखा था कि 9 मंथ और 10 डेज, और जिसको वीक में लिखा जाए तो 40 वीक की ये अवस्था होती है। उसके बाद हमने इन्फेंसी देखा था, जिसको कि हमने कहा था शैशवावस्था 0 से 2 साल। उसके बाद बाल्यावस्था होती है, चाइल्डहुड होती है, और उसको भी हमने फर्दर क्लासिफाइड किया था अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड होती है 2 से 6 और लेटर चाइल्डहुड होती है 7 से 12 साल की अवस्था। उसके बाद की जो कि महत्वपूर्ण अवस्था है वो है एडोलिसेंस यानी कि किशोरावस्था, और ये होती है 12 से 18 साल की अवस्था। उसके बाद एडल्टहुड होती है 18 प्लस की अवस्था। तो इन्फेंसी में हमने देखा था कि एवरेज वेट और मास क्या होता है, 7 से 8 पाउंड होता है, और जो लेंथ होती है एवरेज 19 से 20 इंच होती है। और 0 से 2 साल की अवस्था में बच्चा अपना 80% टाइम सोने में व्यतीत करता है। पीरियड ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट यानी कि तीव्र समायोजन का काल, बच्चा अभी तक गर्भ में था, वो एक अलग परिस्थितियां थी, अब बच्चा खुले वातावरण में आ चुका है, वो एक अलग परिस्थितियां हैं, इसलिए हमने इसको कहा था तीव्र समायोजन का काल, पीरियड ऑफ रेडिकल एडजस्टमेंट। रैपिड ग्रोथ ऑफ फिजिकल बॉडी एंड मेंटल डेवलपमेंट, इस अवस्था में बच्चे की जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो तेजी से होता है। उसके बाद हमने पढ़ा अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल की अवस्था, और इसे पूर्व बाल्यकाल कहा था हमने। छोटा बच्चा है, खिलौने से खेलता है, तो हमने ट्वाइज कहा। इसमें टेम्पररी फ्रेंडशिप होती है, अतार्किक चिंतन होता है। इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 से 6 साल की अवस्था यानी पूर्व बाल्यकाल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। टेंडेंसी टू इमिटेट एंड रिपीट यानी कि अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति इसमें बच्चों में पाई जाती है। और 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, और इसी एज में बच्चों में सोशलाइज होने वो क्यूरियोसिटी उनमें उत्पन्न होने लग जाती है। अगली अवस्था हमने पढ़ी लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था, 6 से 12 साल की अवस्था, इसको कहते हैं स्कूल एज, क्योंकि बच्चा फर्स्ट क्लास 6 साल की उम्र में बच्चा पहली क्लास में एडमिशन ले लेता है। इसे गैंग एज कहते हैं, क्योंकि बच्चा अब क्या इसमें ग्रुप स्पिरिट बन चुकी है, वो ग्रुप में रहना, समूह में रहना शुरू करता है और सेम जेंडर के साथ फ्रेंडशिप करता है। रॉस ने इस अवस्था को कहा स्यूडो मैच्योरिटी, क्योंकि बच्चे को लगता है कि हम अब बड़े हो चुके हैं। आपको तो बताइए कि बड़े हो चुके नहीं होते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग अप्रोच, इस अवस्था में बच्चों में खोजी प्रवृत्ति, खोजी दृष्टिकोण का विकास हो चुका होता है। वो चीज़ों को तोड़ फोड़ के और तरह तरह से देखते हैं कि क्या है, कैसी बनी है, चीज़ें क्या है, खोजी प्रवृत्ति का उनमें विकास हो चुका होता है। इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ये फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट पीरियड है, इसलिए लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल के बच्चों को खेल, स्पोर्ट्स आदि चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसमें हमने पढ़ा था एडोलिसेंट 12 से 18 साल जो कि होती है सामान्यतः, और WHO के अकॉर्डिंग ये होती है 10 से 19 साल की अवस्था। ठीक है, ये जो लैटिन वर्ड एडोलिशियर से बना है, जिसका मतलब है कि परिपक्वता की ओर। ट्रांजिशनल पीरियड हमने इसको कहा था क्योंकि बीच में है, यहाँ पे चाइल्डहुड है और यहाँ पे एडल्टहुड है, और बीच की अवस्था यानी कि शिफ्ट फेज हो रहा है उसकी ज़िंदगी का, तो इसको हमने कहा था ट्रांजिशनल पीरियड। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड, ठीक है, तूफान व तनाव व तूफान की उम्र, और इसको किसने कहा था, स्टैनली हॉल ने, स्टैनली हॉल, इसको आपने याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी इस समय बच्चों में होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस, ये वाला किसने कहा था, ये कहा था एरिक एरिक्सन ने, ये भी आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। इसमें बच्चे की आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं भी कुछ हूँ, इस तरह के सवाल वो सोचता है। लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट यानी एडोलिसेंस 12 से 18 साल की अवस्था जो होती है, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी को, लीडरशिप स्किल्स को डेवलपमेंट के लिए एक सर्वोत्तम अवस्था है, और इस उम्र में उनको ऐसी एक्टिविटी करवानी चाहिए जैसे कि मंच पे भाषण देना और तरह तरह की लीडरशिप क्वालिटी जो उनमें विकसित हो, ऐसी एक्टिविटी उनको करवानी चाहिए। इस उम्र में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट टू डेवलप, और साथ ही बच्चों में दोस्ती बनाने की जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है। इस उम्र में उनको गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाए और गलत चीज़ों की तरफ ना जाए। ट्रांजिशनल पीरियड हमने पढ़ ही लिया है। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, बच्चे फुल ऑफ एनर्जी हैं, वो
चीज़ों को ऐसे ही, परंपरागत चीज़ों को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते, वो उनकी तरफ विद्रोह करते हैं, सवाल पूछते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी, इसी उम्र में सबसे ज़्यादा बच्चे अपराधी बनते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें देनी चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग। साथ ही हमने देखा था कि 12 से 14 साल की उम्र में लड़कियों में ग्रोथ फास्टर होती है और 14 से 18 साल की उम्र में लड़कों में ग्रोथ फास्टर होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। ये उपदेष्टा.com वेबसाइट है, आप इसको विजिट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।